आज राम मंदिर बना, ये यही तो कहते थे राम मंदिर बनने से पहले कि राम मंदिर बनेगा तो पूरे उत्तर प्रदेश में दंगा होंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार में दंगा क्यों नहीं हुए? करे कोई दंगा, एक ईंट मारोगे तो तुम्हारे घर से नीलामी होगी, हाँ तुम्हारे घर की नीलामी होगी। कह रहे हैं कि उन्होंने कहा राम गोपाल जी ने कि मंदिर सही नहीं बना। अरे तो ये खराब ही बना देते। जो राम लला टेंट में थे तो कम से कम उनको किसी मंदिर में ही बिठा देते हैं। ये खराब कर रहे हैं। अरे जो बना उसको स्वीकार करें। राम भगवान किसी से मतलब वो नहीं है, राम भगवान जो लाए हैं राम सबके हैं। हाँ, इस रायबरेली जनपद के 55 आदमी, 5.5 लाख वोटों में से 55 व्यक्ति ऐसे बता दे जिनके दरवाजे में मौत मिट्टी या बहन बेटियों की शादी में गए हो। 55 आदमी आप चैलेंज कर रहे हैं यहाँ से सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को। 55 आदमी बता दे जिनके दरवाजे वो गए हो मौत मिट्टी या बहन बेटियों की विवाह में। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आखिरकार इस बार रायबरेली से क्या संदेश जाएगा और आखिरकार इस बार रायबरेली में होना क्या है? क्योंकि रायबरेली एक ऐसी सीट बन चुकी है, जैसे ही अमेठी से राहुल गांधी ने अपनी सीट छोड़ी और रायबरेली से नामांकन किया, उसके बाद रायबरेली की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अमेठी की चर्चा भी है, लेकिन अमेठी से ज्यादा रायबरेली की चर्चा है और रायबरेली के लोग ही मेरे साथ हैं, यहाँ की जनता जनार्दन मेरे साथ है, इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल तो आपसे ये है, कितनी बार आपने कांग्रेस को वोट दिया? 6 बार। 6 बार जी। यानी आप लगातार कांग्रेस को वोट देते रहे। जी। इस बार 24 का चुनाव है। 24 के चुनाव में मोदी जी गारंटी लेकर भाजपा के प्रत्याशी वोट मांग रहे हैं, क्या नजर आ रहा है? भाजपा कमल खिलेगा रायबरेली में इस बार। क्यों? इसलिए खिलेगा कि रायबरेली की जनता ये समझ चुकी है कि अब हमें उस व्यक्ति को वोट नहीं करना है जिससे हम मिल नहीं सकते हैं, जिससे हम अपनी बात नहीं कह सकते हैं, जिससे हम अपना सुख दुख नहीं रख सकते हैं। तो हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए। हम उस नेता को वोट करेंगे जिससे हम मिल सकें, जो हमारे यहाँ बहन बेटियों की शादी में, हमारे घर में कोई विवाह हो, कोई फंक्शन हो या हमारे घर में कोई मर जाए तो उससे हम मिलने पहुँच सकें। मैं सोनिया गांधी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या रायबरेली में कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं था जिसको आप अपना प्रतिनिधि बना सकती इस रायबरेली में, जिससे आप माना कि हम इस बात को स्वीकारते हैं कि वो राष्ट्रीय लीडर हैं, उनके पास समय नहीं है, उनके पास समय नहीं, ये बात सत्य है। लेकिन रायबरेली में कोई अपना एक ऐसा व्यक्ति रखती, आपको 16 बार रायबरेली ने सांसद बनाया कांग्रेस का, आप कोई अपना एक ऐसा व्यक्ति यहाँ रखती जिससे हम अपने सुख दुख में, हमारे यहाँ आग लग जाए या हमारे यहाँ बाढ़ आ जाए तो हम जाएं, या हमारे घर में बेटी की शादी हो, हम आपको आमंत्रित करें कि आप हमारे घर आइए ना, तो आप हमारे घर आवें। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं आज तक। पिछली पंचवर्षीय में 2019 में सोनिया जी नामांकन करने आई, उसके बाद आज अपने बेटे का नामांकन करने आई हैं। इससे पहले 2019 में कोरोना जैसी महामारी गुजरी, कोरोना जैसी महामारी में भी वो पलट के यहाँ तक नहीं आई, ये देखने के रायबरेली वासी मर गए या जीवित हैं। तो आपने 2019 में क्या सोनिया गांधी को वोट दिया था या 2019 से ही आपका मन बदल गया? नहीं, 2019 से ही मन बदल गया। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी आए, उनके काम से प्रभावित होके 14 में आपने किसको वोट दिया? 14 में हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। यानी 14 में आपने देखा कि एक नेता ऐसा आ रहा है जो वादे कर रहा है, लेकिन क्या विश्वास मोदी पर था? हाँ, मोदी पर था, इसलिए कि हिंदू 6 बार कांग्रेस को वोट देने के बाद भी। जी, इसलिए किया कि हमने देखा कि कांग्रेस को वोट देने के बाद हमें क्या मिला। क्या मिला जी? और मोदी को वोट देने के बाद क्या मिला? मोदी को वोट देने के बाद हम आज देख रहे हैं कि हमारे रायबरेली जनपद में एम्स का उद्घाटन सोनिया जी ने किया। एम्स का उद्घाटन करने के बाद, ईंट रखने के बाद वो चली गई। 10 साल उनकी सरकार रही, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे और एक भी रूम नहीं बन पाया। 3 सेट में उन्होंने ओपीडी शुरू किया, 3 सेट में उन्होंने ओपीडी शुरू किया और 10 साल बीत जाने के बावजूद भी एक भी कमरा नहीं बन पाया। जब से मोदी जी की सरकार आई, उस दौरान हमारा ओपीडी शुरू हुआ, हमारा एम्स शुरू हुआ। वो कहते हैं कि हमने एम्स बना दिया। क्या एम्स शुगर मिल को बंद करके ही बनाना था? इतनी बड़ी रायबरेली में कोई दूसरी जगह नहीं थी जहां वो एम्स बना सकती थी। गन्ना मिल बंद कर दिया। गन्ना मिल बंद करने के बाद, मैं किसान हूँ, मेरे पास 15 बीघे ज़मीन है, मैं खेती करता हूँ। गन्ना मिल हटा के आपने एम्स बना दिया। क्या कहीं और जगह नहीं थी जहाँ आप एम्स अस्पताल बना देती?
गन्ना मिल क्यों बंद किया आपने? गन्ना मिल आप इल्ज़ाम देती हैं कि मायावती ने बंद कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट थी, आपकी सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आप यहाँ सांसद थी, आपने ITI बचाया, क्या आप गन्ना मिल नहीं बचा सकती थी? बचा सकती थी, लेकिन आपने मोदी सरकार में क्या आपको फर्क नजर आया कि जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो मोदी कर दिए, जो कांग्रेस नहीं वादे पूरे करे वो मोदी सरकार ने पूरे कर दिए? मोदी सरकार ने हमारी ग्राम सभा में आज की डेट में 645 कॉलोनियाँ दिया, आज फ्री राशन मिल रहा है, 5 लाख तक मुफ्त इलाज मिल रहा है। ये कांग्रेस नहीं कर पाई ना, ये कांग्रेस सरकार में नहीं हो पाया जो आज मोदी सरकार में हो रहा है। हमारा व्यापारी चाहे घर जा रहा हो, चाहे दुकान खोल के जा रहा हो, चाहे पैसा लेके जा रहा हो, चाहे सोना चांदी लेके जा रहा हो, डबल इंजन की सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कहीं लूट हो जाए या कहीं चोरी हो जाए या कहीं डकैती हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। यानी आज आप समझ रहे हैं कि सुरक्षित है? हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं। हमारी बहन बेटी चाहे स्कूल चली जाए, चाहे माँ बहन शहर चली जाए, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, जो इससे पहले हम नहीं कर पाए। लेकिन जब आरोप ये लगते हैं कि मोदी जी तो हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदू मुस्लिम करके मोदी जी सत्ता को पा लेते हैं, अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है जो सबका साथ रखती है। मोदी जी सिर्फ बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की, लेकिन मोदी जी का नारा उल्टा है, हिंदू मुस्लिम करो और सत्ता की गद्दी पालो। ये गलत कहते हैं वो। मुसलमानों के लिए उन्होंने 3 तलाक खत्म कर दिया जी, मुसलमानों के लिए उन्होंने 3 तलाक खत्म कर दिया। मैं आपसे पूछता हूँ कि पिता अपनी बेटी के साथ हलाला करता है, पिता अपनी बेटी के साथ हलाला करता है, ये किस धर्म में लिखा है, किस मजहब में लिखा है? ये आज मोदी जी ने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। ख़त्म किया कि नहीं किया, ये आप लोग हमसे बेटर जान रहे हैं जी ना। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कोई भी आदमी चला जाए, कोई भी महिला रात में 2 बजे चले जाए, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। तो लगता है कि यहाँ से अब की बार राहुल गांधी जी का जो हाथ का पंजा है वो मुरझा जाएगा, कमल खिल जाएगा। जैसे अमेठी से हारे, तो उन्होंने कहा कि अमेठी हमारा घर है, अमेठी से हार गए तो उन्होंने कहा वायनाड हमारा घर है, अब वायनाड से हार गए तो रायबरेली आ गए, कहा रायबरेली हमारा घर है। आप अपने घर कब तक बदलेंगे? हम ये नहीं पूछना चाहते हैं कि आप अपने घर कब तक बदलेंगे। आपका घर स्थायी इस रायबरेली में, आपका घर कहाँ है मुझे ये बता दीजिए। देखिए, रायबरेली की जनता है और रायबरेली की जागरूक जनता है। ग्रामीण क्षेत्र में खड़ा हूँ लेकिन जनता जागरूक है और जागरूक जनता से ही बात करेंगे। भाई साहब, सर ने तो बताया हमने कांग्रेस को 6 बार वोट दिया, लेकिन कांग्रेस से भाई साहब का मन उतर गया। उन्होंने रीजन भी बताया कि सोनिया जी आती नहीं, मिलती नहीं, और क्यों उनको देखा जाए जब यहाँ पर प्रत्याशी लोकल है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है? एक तरफ राहुल भैया हैं और दूसरी तरफ दिनेश प्रताप सिंह। देखिए, मेरा कहना का मतलब ये है, जो राम का नहीं है, जो राम का नहीं है वो किसी का नहीं है। उन्होंने भगवान राम को नहीं माना है, कि जो भगवान राम का जो मंदिर बना है, जो उसके पक्षधर नहीं है, तो इनको हम वोट नहीं दे सकते। हम लोग इनको यहाँ से भगा देंगे, बिल्कुल भगा देंगे, बिल्कुल भगा देंगे यहाँ से। दोबारा इनको यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी रायबरेली में। ये जो डाकिया आया है ये गलत पते पे आ गया है। डाकिया गलत पते पर? जी, ये डाकिया जो आया है ये सही चिट्ठी लेकर आया और चिट्ठी पे हस्ताक्षर करवाऊंगा, वोट डलवा कर जाऊंगा दिल्ली की संसद में। ये डाकिया गलत पते पे आया है, इसको वापस करेंगे हम लोग। एक सेकंड, दिल्ली की संसद में जाने के बाद ये रिटर्न कब आएंगे ये मुझे बता दीजिए। इस बात की गारंटी मुझे चाहिए कि राहुल भैया जीत गए, दिल्ली पहुंच गए तो वापस कब आएंगे? इनकी माँ नहीं आई, ये कब आएंगे ये बता दे मुझे, गारंटी लिख के दे दे। गारंटी लिख के दे दे राहुल गांधी जी, गारंटी लिख के दे दें कि जीतने के बाद वापस कब आएंगे। तो भाजपा की क्या गारंटी है? दिनेश प्रताप सिंह की क्या गारंटी है कि वो आएंगे, जीतेंगे? दिनेश प्रताप जी यहाँ के हैं, यही रायबरेली की मिट्टी के जन्मे हैं, रायबरेली की मिट्टी में जन्मे हैं, वो कहाँ जाएंगे? दिनेश प्रताप जी कितने भी नाराज हो जाएंगे लेकिन वो रायबरेली छोड़कर नहीं जाएंगे। जी, हम एक सेकंड, हम वो हमारे, आप बोलिए। 1 मिनट आपसे बात करूँगा। रहने वाले यहीं के हैं, मरेंगे यहीं, जिएंगे साथ हम लोगों के, मरेंगे। जीना यहाँ, मरना यहाँ, जी बिल्कुल, सरकार यही है। अरे दादा, आपको भी विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है भाई। ये बताइए, आप तो पुराने कांग्रेसी रहे होंगे, कांग्रेस को वोट दिए होंगे। कांग्रेस को हमने कभी भी नहीं, जब से बीजेपी आई है। अच्छा, 14 के बाद से आप भी भाजपा वाले हो गए? बिल्कुल भाजपा ही हैं, शुरू से आखिरी तक, और बदलेंगे नहीं इधर उधर। कभी तो सोनिया गांधी को वोट दिया? अभी भी नहीं दिया हमने। अच्छा, शुरू से नाराज हो गए? बिल्कुल नाराज हम सिर्फ एक सवाल सोनिया गांधी या राहुल गांधी से करना चाहते हैं कि 5.5 लाख वोट उनको मिले,
इस रायबरेली जनपद के भैया, इस रायबरेली जनपद के 55 आदमी, 5.5 लाख वोटों में से 55 व्यक्ति ऐसे बता दे जिनके दरवाजे वो मौत मिट्टी या बहन बेटियों की शादी में गए हो। 55 आदमी। आप चैलेंज कर रहे हैं यहाँ से सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को। 55 आदमी बता दें जिनके दरवाजे वो गए हो मौत मिट्टी या बहन बेटियों की विवाह में। दिनेश सिंह, हम दिनेश सिंह के दरवाजे जाएंगे, दिनेश नहीं मिलेंगे। वो 5 भाई हैं, 4 भतीजे हैं, कोई ना कोई तो मिलेगा। नहीं मिलेगा, हम उनके दरवाजे धरना दे के बैठ जाएंगे कि जब वो मिलेंगे तब हम जाएंगे। हमको रायबरेली में सोनिया गांधी का घर बताओ, राहुल गांधी का घर बताओ, जहां हम अपने सांसद से मिलना चाहें, जहां जाके हम बैठ जाएं। आपने राहुल गांधी सोनिया गांधी की बात करी, लेकिन अभी चर्चा में चल रहे हैं राम गोपाल यादव। राम गोपाल जी को आप जानते होंगे शायद, अखिलेश जी के चाचा हैं। क्योंकि ये सवाल इसलिए लाजमी है क्योंकि राहुल गांधी ने अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन किया है। उनके चाचा ने कहा कि राम मंदिर बिल्कुल खराब बना है, राम मंदिर अच्छा नहीं बना, राम मंदिर बनाते वक्त वास्तुशास्त्र का ध्यान नहीं रखा गया। क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? फिर राम का जिक्र हो रहा है और फिर अखिलेश यादव के चाचा जी, समाजवादी पार्टी के नेता, राम का जिक्र इस चुनाव में कर रहे हैं। राम का जिक्र वो कर रहे हैं जिन्होंने सरयू को खून से लाल किया। इन्हीं राम गोपाल, इन्हीं राम गोपाल यादव के बड़े भाई मुलायम सिंह यादव, जो कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने गोली चलवाई, पूरा सरयू नदी खून से लाल हुआ। इन्होंने तब सवाल नहीं किया, इन्होंने क्यों नहीं पूछा? इससे पहले कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया, इन्होंने क्यों नहीं दे दिया? क्यों गोली चलवा दिया इन्होंने? आज राम मंदिर बना, ये यही तो कहते थे राम मंदिर बनने से पहले कि राम मंदिर बनेगा तो पूरे उत्तर प्रदेश में दंगा होंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार में दंगा क्यों नहीं हुए? करे कोई दंगा? एक ईंट मारोगे तो तुम्हारे घर से नीलामी होगी। हाँ, तुम्हारे घर की नीलामी होगी, तुम्हारे घर की नीलामी होगी। हैसियत हो तो करके दिखाओ दंगा। क्या कह रहे भाई साहब? कह रहे हैं अगर एक ईंट मारने की कोशिश करी तो बुलडोजर घर की नीलामी कर दे। भाई साहब बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है, बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ योगी जी का बुलडोजर। ये करके अब देख ले। आपको बता दे, मैं गया था अयोध्या गए थे जी, बिल्कुल। मैंने देखा लोग वहाँ हाथ जोड़ के खड़े थे। भाई साहब आप लोग भाजपा के साथ रहिए, जिस तरह यहाँ से खून बहा है और लाशें पड़ी थी, कोई गिनने वाला नहीं था। आप समझ रहे हैं? वहाँ एक शहीद रास्ता बना दिया गया कि शहीद के नाम से कि यहाँ शहीद पथ बनाया गया। जी भाई साहब, और मेरा दिल उस जगह दहल गया था। मैंने देखा उसको, उनकी बातों को सुना। ये आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा राम गोपाल जी ने कि मंदिर सही नहीं बना। अरे तो ये खराबी बना देते। जो राम लला टेंट में थे तो कम से कम उनको किसी मंदिर में ही बिठा देते हैं। ये खराब कर रहे हैं। अरे जो बना उसको स्वीकार करें। राम भगवान किसी से मतलब वो नहीं है। राम भगवान जो लाए हैं, राम सबके हैं। हाँ, वो कह रहे हैं अब की बार राम को लाए हो, चाहे अयोध्या में मंदिर बनाए हो, चाहे मस्जिद के लिए जमीन दी हो, लेकिन यो मोदी जी की कुर्सी डगमगाई हुई है। ये इनकी भूल है। ये चाहे जितना कह लें, आपकी बार 400 पार जाएंगे भाई साहब। बिल्कुल चक्कर में, कहाँ पड़े हैं चक्कर में? कोई नहीं, कोई नहीं। रायबरेली इतिहास रचने जा रहा है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, इतिहास रचेगा। इतिहास रचा है, अब की बार पुनः इतिहास रचेगा। इससे पहले अमेठी ने इतिहास रचा है राहुल गांधी को हरा के। अब की बार इसी का आधा अंग है रायबरेली का। अब की बार रायबरेली इतिहास रचेगी। 45 तक आप जान लीजिए कि भारत विकसित बन जाएगा। कि कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता। भाई साहब सोने की चैन तो बहुत मोटी डाली है, डर नहीं लगता यूपी में? कोई डर नहीं लगता। मोदी राज में कोई डर नहीं। अभी तो भैया बता रहे थे पिस्टल लगा के, कट्टा लगा के सामने नहीं पैदा होता किसी प्रकार का। हाँ, अब कोई डर नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई डर नहीं। क्या लग रहा है आपकी बात? बस मोदी की सरकार बन रही है और दिनेश सिंह को जिताएंगे, भारी मतों से जिताएंगे। दिनेश सिंह को जिता रहे हैं जी। राहुल भैया कहाँ जाएंगे? ये जहाँ वायनाड वापस चले जाए। राहुल भैया का कोई पता बता दे कि ये रहते कहाँ हैं। इनके घर का कोई पता बता दे। को अपना घर कहते हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ ये पहुँचना चाहता हूँ कि रायबरेली में इनका घर कहाँ है? अपने घर का एड्रेस दे दे मुझे। पूछेंगे चाचा, रायबरेली में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी दीदी का घर कहाँ है? कहा नहीं, रायबरेली में भोए मऊ गेस्ट में। भोए मऊ गेस्ट में। हाँ, राहुल भैया जीतेंगे। राहुल भैया जीतेंगे? जीतेंगे। मतलब क्या होता है आप बताइए। अब आप अपने मतलब अब जो वही कह पा भाई गेस्ट हाउस मतलब गेस्ट है, अतिथि। हम लोग अपने घर में गेस्ट हाउस बनाते हैं, अतिथि है, वो अतिथि है।
हैं? दादा आप बताइए क्या? अच्छा ये पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी का घर नहीं है कहीं घर के यहाँ पे? भोए मऊ है तो मऊ हाँ भोए मऊ मऊ में हूँ। हाँ पूरा गेस्ट हाउस बना हुआ है, गेस्ट हाउस पूरा गेस्ट हाउस बना हुआ है राहुल गांधी का। क्या लग रहा है आपकी बार? क्या लग रहा है? वो देखो भैया बोले तो, हाँ। भैया बोल तो रहे हैं अंगूठा। आप क्या बोल रहे हैं? अरे हम भी वही बोल रहे हैं जो भैया क्या? बोलेंगे हम भी बोलेंगे। अगर भुया मऊ में घर होता तो जो उन्होंने पर्चा भरा है उसमें आप पता देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा है, कौन सा मार्ग लिखा मुझे नहीं पता, वो दिल्ली का लिखा हुआ है। ठीक है ना? अगर भुया मऊ उनका घर है तो भुया मऊ पता लिखते। तो यानी कि अब की बार रायबरेली में इतिहास रचने जा रहा है। बिल्कुल 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 बचेगा। भाई साहब कमल का फूल खिलेगा, खिल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए देखिए जनता जनार्दन की राय है और रायबरेली में अब की बार क्या इतिहास रचेगा, यही सवाल जनता से पूछ रहे हैं और जनता क्या बोल रही है इधर बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए क्या नाम है? रंजीत हैं? रंजीत बहुत धीरे बोल रहे हो। रंजीत अच्छा हाँ। क्या लग रहा है? कहाँ है? क्या लग रहा है? यह लग रहा है मीडिया वाले। अरे अच्छा कौन जीतेगा ये बतावा? मोदी। मोदी? हाँ। अभी कह रहे हैं लग रहा है मीडिया वाले। अच्छा अच्छा खुल के बताओ मोदी क्यों जीत रहे हैं? कुछ किए हैं मोदी के बस भाषणबाजी की है? अरे भाई करे हैं भाई, तभी तो कर रहे हैं। गरीबों को कोई सुविधा मिल पाया क्या? अब सुविधा का जो सबका मिल रहा है, जो ना हमको मिल रहा है। तो खुश हो कि नाराज हो? ना खुश है। खुश हैं। हाँ, हाँ। और राहुल भैया से? अरे सब जो अब जो पुराना हो रहा है वही का नाम, पुराना का नाम लिया जा रहा है। जो अब नया आएगा तो जो नया का लिया जाएगा। हाँ। हाँ। चलिए देखिए जनता की अपनी राय है। रायबरेली में क्या अब की बार इतिहास रचा जाएगा, यही रायबरेली की जनता से पूछने की कोशिश कर रहे हैं। और रायबरेली अब की बार हॉट सीट है, चर्चा ज्यादा है और लगातार रायबरेली की हॉट सीट पर बने हैं। एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से दिनेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में है। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, रायबरेली लोकसभा से।